अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोग सब कैसे हैं। और आज मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी हलीम, जो मैं मेरी होममेड मसालों से मैं अपनी बनाती हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी ये मैंने ओवरनाइट सोक करके रखी हुई थी दालें। इसमें चने की दाल है 1 कप, और मेरा कप ये है, ये यूनिवर्सल ही है समझ लें, और इसी तरह से मैं यूज़ कर रही होती हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब इतना है कॉमन कि आप घर में अपने उसी कप या ग्लास के मग या ग्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चने की दाल है 1 मग मैंने उठाया है। इसी की तरह से मैंने जौ जिसे बोलते हैं बारले, वो भी 1 मग उठाया है। अच्छा, आप देख सकते हैं इसके अंदर मसूर की दाल है, माश की दाल है और गंदम वीट, ये सब मैंने हाफ मग उठाई हुई है। ठीक है, और ये ओवरनाइट सोक हुई हुई थी। अब मैंने इसे अच्छी तरह से 4-5 दफ़ा वॉश करके रख लिया था, और अब मैं इसको अपने कुकर में इनको गलाऊंगी। हाँ, उसके अंदर मैं क्या क्या डालूंगी मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ कि मैं दालों में क्या डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 1.5 टेबल स्पून मिला के, ये आपका लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, और जनाब ये है गरम मसाला पाउडर, ये मैंने एटलीस्ट ले लिया है, ये टीस्पून मेरे पास आप देख रहे होंगे, ये 2 भर के मैंने डाले हैं। अच्छा, ये जायफल और ये जावित्री है पिसी भी मेरे पास, ये मैंने समझ लें ये ½ टीस्पून, और ये जावित्री है 1 टीस्पून मैंने डाली। और इसके अंदर डालूंगी, ये सब मैं दालों का बता रही हूँ आपको जो मैं दालों में डालूंगी। इसी तरह से मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी अपना, ये भी मैं 2 टीस्पून डालूंगी। मैं सॉल्ट डालूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से, सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी 2 टीस्पून, हल्दी डालूंगी 1 टीस्पून, क्योंकि मैं चिकन की हलीम बना रही हूँ तो उसमें भी मसाला डालना है मैंने, वो मैं आपको बताती हूँ। और ये धनिया पाउडर है, ये मैं ½ टीस्पून डालूंगी। और इसी तरह से मैं थोड़े से अपने साबुत गरम मसाले डालूंगी, जो कि 3-4 दाने लौंग के होंगे। इसी तरह से दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी छोटा, ये बहुत बड़ा है एटलीस्ट इतना। और काली मिर्चें डालूँ, क्योंकि मैं पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो ये ना हो कि हलीम बहुत ओवर काली हो जाए। हमें हलीम का रंग ओरिजिनल अच्छा सा जैसे पीला सा लुक देता हो या जरदाई रंग दे रहा हो, इस तरह से रखना। चिकन मैंने ले लिया है, एटलीस्ट मेरे पास 2 kg के करीब है चिकन, और ये मैं बोन्स के साथ ले रही हूँ, लेकिन मैं इसको गलाऊंगी। और इसमें मसाले मैं आपको बताती हूँ। हाँ, इसके अंदर जो भी बाद में बोन्स है वो आप निकाल दीजिएगा, मैं बोन्स निकाल दूँगी। और फिर क्योंकि नहीं तो ये फिर मुंह में आएगा, वो अजीब सा होता है फिर मैशी। और फिर मैं इसको हाथ से मैश कर लूँगी चिकन गोश्त को। और लेकिन दालें मेरी जैसे ही गल जाएंगी वो उनको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी, और मैं आपको दिखाऊंगी सारा प्रोसेस हाफ टू हाफ करते हुए, जिस तरह से होता जाएगा। जैसी दालें गल जाएंगी मैंने आपको दिखाना है कुकर खोल के कि मैंने इसको 10 to 15 मिनट्स में इसको कुकर में रखूँगी। और इस तरह से इसको मैं थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी। चिकन मेरा ठंडा हो जाएगा, जैसे ही इसका बन जाएगा मसाला सालन, तो मैं या कोरमा जिसे कह लें आप हलीम के लिए, तो फिर मैं इसको हाथ से सारा का सारा श्रेड करूँगी और हाथ से ही डालूँगी। इसको मैं ब्लेंड नहीं करूँगी, ना चॉप करूँगी, ना कुछ, मीन्स के घोटना मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इसको हाथ से डालूँगी। अच्छा, चिकन के लिए मैं आपको पहले दोबारा से अब चिकन के लिए मैं बता दूँ चिकन में मैंने क्या डालना है। चिकन में जो मेरे मसाले होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं तेज़ और तीखा रखूँगी, क्योंकि मुझे बाद में इसके अंदर भी दालों में भी मसाले होंगे, ताकि उसका टेस्ट भी बरकरार रहे। और चिकन के अंदर मसाले मैंने डालने हैं। इसी तरह से मैं डालूँगी 1 टीस्पून, इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, ½ टीस्पून जायफल और जावित्री का मिला के ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालूँगी। इसी तरह से मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी ½ टीस्पून, और लाल मिर्च मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी 1 टीस्पून इसके अंदर डालूँगी। और धनिया पाउडर मैं नहीं डालूँगी इसके अंदर। सॉल्ट मैं डालूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से, आप भी चेक कर सकते हैं। ये साबुत गरम मसाले मैं इसमें नहीं डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको उसके बाद करके दिखाऊंगी कि अब ये क्या इसकी बनने के बाद ये कैसा होता है। तो फिर मिलते हैं, एटलीस्ट मैं आपसे मिलती हूँ 10 to 15 मिनट्स के बाद। दालें दिखाऊंगी मैं आपको, और फिर उस दौरान मेरी चिकन भी बन रही होगी दूसरे पॉट में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी चिकन की क्या शक्ल निकल के आई है। ठीक है व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने एटलीस्ट 20 मिनट्स दालों को दे दिए थे, क्योंकि मेरी भिगोई हुई थी। तब भी मैंने इनको अच्छे से कर दिया, क्योंकि ये अब जब बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तो मैं इनको
ब्लेंड करूँगी मुझे बहुत आसानी हो जाएगी ना, और ये बिल्कुल ब्लेंड हो चुकी होंगी तभी ये अच्छी लगेंगी खाने में। अच्छा, ये मेरे चिकन का कोरमा था, मैंने इसमें से जितनी भी चिकन थी वो सब निकाल के इधर रख दी है ठंडी करने के लिए। अब ये सब ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको हाथ से श्रेड कर दूँगी, और फिर ये कोरमा और ये चिकन और ब्लेंड हुई हुई दाल ये मैं मिक्स कर दूँगी अपने पॉट के अंदर, ताकि फिर मैं इसको घोटना अपने हाथ से ही ऑब्वियसली वो लगाऊंगी करूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसकी फाइनल लुक क्या होती है। ठीक है, तो अब ये ठंडे हो जाएं तो फिर मैं आपको इनको ब्लेंड करके और श्रेड करके फिर दिखाऊंगी। व्यूवर्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जब इसको ब्लेंड कर लूँगी सारी दालों को तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये एंड बिट थी जो मैं छोड़ रही हूँ, और मैंने सारा तकरीबन ब्लेंड कर लिया। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ ताकि मैं ये भी ब्लेंडर में से लास्ट निकाल दूँ, और मैं इसको पानी से हल्का से निकालूंगी बल्कि इसके सालन के साथ। अच्छा, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये रहा उसका जो कोरमा था बचा हुआ, वो मैं डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। अभी इसी में पकेगा हल्की धीमी आंच पे, क्योंकि बाकी मसाले डले हुए थे और ये मेन मसाला था जो कि डलना था। ये रही मेरे हाथ से की श्रेड की हुई जितनी भी चिकन थी, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैंने हड्डियाँ सब निकाल दी हैं, और अब मैं इसके अंदर सारा आहिस्ता आहिस्ता सब डालूँगी और इनको मिक्स करूँगी। और ये जैसे हल्का सा बॉईल पर आता है, क्योंकि ये अब 10 to 15 मिनट्स मुश्किल से ये लेगा एक साथ बिल्कुल मर्ज होने में, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल दिखाऊँगी आपको प्रेजेंटेशन बाउल में, सर्विंग बाउल में जब मैं डालूँगी इसको। अच्छा व्यूअर्स, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया, बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था, समझे 1 गिलास मुश्किल से, ताकि ये ज़रा बहुत घाटा हुआ हुआ है और ये ठंडी होने के बाद और घाटी हो सकती है, तो इसमें आप पानी डाल दीजिएगा, तो ताकि ये जो है थोड़ी सी जो है आप खाने जैसी हो जाए, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत थिक हो जाएगी। और चूँकि मेरे नेबर्स तक जा चुकी है खुशबू, तो अब ये जो है सबसे पहले प्रेजेंटेशन देने के बाद आप लोगों को ये नेबर्स में जाएगी। और फिर मुझे नेबर्स के पास से पता चल गया था कि उन्होंने कहा कि हमें खुशबू आ रही है, तुम क्या पका रही हो, लिहाजा मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद वो बाउल वहाँ भेज दूँगी। अच्छा, और अब जो है मैं इसके अंदर ऑयल का तड़का लगाऊंगी। ऑयल मैंने गरम करने रखा हुआ है, बहुत हल्का सा मैं इसको आप देख रहे हैं बबलिंग हो रही है। वैसे तो मैं गार्निश के टाइम पर जो है अनियंस डालती हूँ, ये फ्राइड अनियंस हैं, और अगर आपको मेरे होममेड फ्राइड अनियंस की रेसिपी चाहिए हो तो बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब मैं ऑयल इसमें डाल देती हूँ। ये तेल गरम हो चुका है, और मैं आपको डिश आउट करके देती हूँ। इसमें चूँकि अच्छा जी, बंद कर दूँ ताकि गरम गरम, और होपफुली आप लोग इसे एंजॉय करें बना के, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और रिप्लाई कीजिएगा, और शेयर करके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताइएगा कि आपको मेरी चिकन हलीम या दलीम कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी के साथ, और होपफुली उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, आप भी मेरी दुआओं में शामिल हैं। ओके, सी यू, बाय।